नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मानसून की। मानसून अब तेजी से आगे बढ़ चुका है, दिल्ली तक को कवर कर चुका है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी कवर कर चुका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। मानसून पहुंचने के बावजूद यहां बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, यानी कि जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा उग्र होगा और यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी कि आज हम देखेंगे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिन में दिखाई देगी, तो रात या सुबह के टाइम में यहां काफी तेज बारिश, इंटेंस बारिश हो सकती है। यानी कि हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इस बेल्ट में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यानी कि कल सुबह यहां बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। तो हम देखेंगे ये रात से ही इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएगा बादलों का। हालांकि आज हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे रही है और 2 तारीख को हम देखेंगे कि यहां बारिश की गतिविधियों में काफी वृद्धि होगी और भारी से अति भारी बारिश की संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हम देख सकते हैं कि कुछ स्थानों पर बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्थानों पर यहां हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के ही बादल हैं और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और कुछ इलाकों को भी कवर करेंगे। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बादल इंटेंस रहेंगे, काफी तेज बारिश होगी, यहाँ भारी बारिश हो सकती है, तो यहाँ भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और बिहार की बात करें तो बिहार से लेके और ये जो झारखंड है यहां तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है। यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ये दोपहर या शाम के बाद में यहाँ पे भी बादल बनेंगे और ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मध्य भारत पर जो अरेबियन सी का मॉइस्चर पहुंच रहा है और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है, उसके चलते हुए यहाँ गतिविधियां बढ़ने वाली है, लेकिन साउथ भारत में हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन सभी स्थानों पर अभी भी बारिश यहाँ नहीं हो रही। तो यहाँ दोपहर या शाम के बाद में यहाँ पे भी एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है साउथ भारत में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात पे भी बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। यानी कि हम देख सकते हैं गुजरात से लेके ये जो समूची बेल्ट है, यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी भीषण होने वाली है और इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज रहेंगी। छत्तीसगढ़ से लेके और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेके और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और दिल्ली तक यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। आज यहाँ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखेंगे, तो कल यहाँ थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी और परसों होते होते यहाँ बारिश की गतिविधियों में काफी वृद्धि देखी जाएगी, काफी भीषण बारिश होगी। तो यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी, पंजाब पे हल्के फुल्के बादल बने हुए थे, यहाँ गर्मी पड़ रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अमृतसर से लेकर जलंधर और गुरदासपुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बाकी इलाकों में बादल जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और 2 दिन बाद हम देखेंगे कि हरियाणा से लेके और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, यहाँ तमाम इलाकों में अति भीषण बारिश होने वाली है। यहाँ काफी इंटेंस बारिश होगी, तो यहाँ थोड़ा सा लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ काफी दिनों से गर्मी पड़ रही थी और यहाँ बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ अब लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी हम मानचित्र में देखते हैं कि आज बारिश कैसी होगी। तो हम मानचित्र में देख सकते हैं कि पूर्वी भारत पर काफी भीषण बारिश होने वाली है। मेघालय, असम में काफी तेज बारिश रहेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में भी काफी हैवी रेन रहेगी। यहाँ पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज रहेगी, काफी भारी बारिश होने वाली है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। और सिक्किम की बात करें तो यहाँ मध्यम बारिश रहेगी। बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, यहाँ कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पटना, गया तथा औरंगाबाद में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें गोपालगंज, सिवान, भभुआ तथा बक्सर की, तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। भागलपुर में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। तो बंका और कटिहार में भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देख सकते हैं देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। महाराजगंज में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीबस्ती, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी।
तो लखनऊ, कानपुर तथा फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। इलाहाबाद में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। वाराणसी में तेज बारिश रहेगी। और बात करें मिर्जापुर, चंदौली तथा सोनभद्र, तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहेंगी। पीलीभीत तथा बरेली में भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर की तथा नाजिबाबाद की, तो इस बेल्ट में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की रहेंगी, यहाँ पे भी बारिश होगी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई देंगी। हालांकि ये बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है दिल्ली की, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे दिल्ली पे भी बादल आएंगे और यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मथुरा, वृंदावन तथा ये मथुरा की बेल्ट, यहाँ पे थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। हालांकि ये जो मॉडल है यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, लेकिन यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ सिरसा पे बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सिरसा पे भी बादल आ सकते हैं। हिसार से लेके झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भिवानी में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बूंदाबांदी और रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज बारिश की संभावना हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ थोड़े बादल आ सकते हैं, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुरदासपुर से लेके और ये चंडीगढ़, पटियाला, इस बेल्ट में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी हमने देखा था कि आज सुबह यहाँ कुछ स्थानों पर जैसे कि अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब यहाँ दोपहर या शाम के बाद में हल्के फुल्के वापस से बादल आ सकते हैं और कुछ स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हम देख सकते हैं कि उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और गंगोत्री, यमुनोत्री और जोशीमठ में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। पिथौरागढ़ में थोड़ी तेज बारिश रहेगी। नैनीताल में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चंबा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला तेज बारिश रह सकती है। ऊना से लेकर शिमला तक कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश रहेगी। और किन्नौर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुपवाड़ा से लेके और ये जो बारामूला है, इस बेल्ट में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। शिमला में जम्मू में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और गुलमर्ग में भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ तेज दिखाई नहीं दे रही है। और लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा बारिश यहाँ पे भी नहीं रहेगी। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है ये लगभग ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ काफी तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिणी राजस्थान में भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो जालोर से लेके उदयपुर, डूंगरपुर में काफी तेज बारिश हो सकती है। भीलवाड़ा से लेके अजमेर, जयपुर, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो ये जो करौली, हिंडौन, बयाना, इस बेल्ट में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। चूरू, सीकर और ये जो अलवर, इस बेल्ट में हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी स्थानों पर भी यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर कंटिन्यू पहुंच रहा है। तो यहाँ बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और गुजरात की बात करें तो हम देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ में काफी तेज बारिश रहेगी। भुज, गांधीधाम, गांधीनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका में काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो पूर्वी गुजरात है, हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, इस बेल्ट में काफी भीषण बारिश होगी, काफी तेज बारिश होगी। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहुत ज्यादा इन स्थानों पर बारिश नहीं रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, इंदौर, धार में काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। रतलाम, मंदसौर तथा नीमच में भी काफी तेज बारिश रहेगी। झाबुआ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। खरगोन में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और भोपाल, विदिशा की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हरदा से लेकर बुरहानपुर, यहाँ पे भी तेज बारिश रहेगी।
और हम देखें रायसेन, होशंगाबाद तथा बैतूल की, तो यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी हम पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे। पन्ना में सतना में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन सतना में बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। सतना में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं है, सतना ड्राई दिखाई दे रहा है, तो सतना में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों तरफ से ये बादल इसको घेरेंगे, तो यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं दे रही है सतना के अंदर। बाकी हम बात करें उमरिया की, तो उमरिया ठीक ठाक बारिश रहेगी। जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट में काफी तेज बारिश रहेगी। छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर में भी बारिश की गतिविधियां काफी भीषण होने वाली है। सीधी सिंगरौली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कोकण महाराष्ट्र की पूरी बेल्ट में यहाँ तेज बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र में हम देखें तो नासिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे। अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नांदेड़ में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है, ज्यादा बारिश नहीं होगी। सोलापुर में तेज बारिश रहेगी और जालना, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी तेज बारिश रहेगी। हालांकि चंद्रपुर में बहुत ज्यादा तेज नहीं रहेगी, लेकिन चंद्रपुर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। और अमरावती से लेकर बर्दा, गोदिया, भंडारा, इन इलाकों में काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और साउथ कर्नाटका की बात करें तो हम देख सकते हैं कि चित्रदुर्ग, हासन, बेंगलोर, मैसूर, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज्यादा तेज बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बेंगलोर और मैसूर में थोड़ी सी तेज हो सकती है, बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो गदग से लेकर कलबुर्गी तक और बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ में भी हल्के फुल्के बादल आएंगे, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गोवा में काफी तेज बारिश दिखाई देगी। और कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो मंगलुरु, उडुपी और हुबली में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर केरला की बात करें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, रिमझिम रह सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तो सेलम से लेके बेलूर, पुडुचेरी, नागपट्टनम तथा चेन्नई, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली, मदुरई में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर भी बादल आ सकते हैं। और रायलसीमा की बात करें तो कुछ स्थान ड्राई रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ बारिश रहेगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देख सकते हैं कि नेल्लोर से लेकर बपातला, मछलीपट्टनम, यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कृष्णा तथा अमरावती में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। और तेलंगाना की बात करें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद, यहाँ काफी तेज बारिश हो सकती है। और रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। निर्मल तथा आदिलाबाद में भी तेज बारिश रहेगी। रामागुंडम में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, रिमझिम हो सकती है। और वारंगल, सिद्दीपेट तथा करीमनगर में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में तेज बारिश रहेगी। धमतरी, बालोद, कांकेर में भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। रायपुर तथा दुर्ग में भी काफी तेज बारिश रहेगी। तो पेंद्र में भी हमें काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और अंबिकापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जो स्थान यहाँ रह गए हैं उन स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां सभी स्थानों पर दिखाई देंगी। हल्की फुल्की ही रहेंगी, लेकिन यहाँ बारिश दिखाई देगी। बाकी हम उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी में भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और पुरी तथा भुवनेश्वर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बाड़गढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला, केंदुझर तथा बारिपदा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कटक में हल्की फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। और झारखंड की बात करें तो रांची, खुंटी, यहाँ तेज बारिश रहेगी। जमशेदपुर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। और पलामू, गढ़वा, गुमला तथा सिमडेगा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो कोडरमा में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धनबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। दुमका में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दीघा, अलीपुर, कृष्णनगर, बहरमपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगी। और अगर हम वर्धमान की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पुरुलिया में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर भी बादल रहेंगे, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। और मालदा में भी बारिश की गतिविधियों में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो ये है आज का वेदर फोrecast। बाकी कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।